शांति। कहते हैं ना गॉड, G-O-D गॉड। जब हम गॉड की श्रीमत पे चलते हैं तो हम देवी देवताओं के समान बनते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि हमें अपने अंदर वो पॉजिटिव, वो सकारात्मक गुणों को धारण करना है। जब हम धारण करते हैं तो हम देवी देवताओं के समान बन जाते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे अक्का फूल, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं। तो अक्का फूल बुराइयों का प्रतीक है और एक भांग खाया हुआ व्यक्ति, एक विकारों के वशीभूत व्यक्ति एक समान होता है। तो परमात्मा ने कहा कि अपने अंदर की बुराइयों को हमारे ऊपर चढ़ा दो, अपने अंदर के काम क्रोध भावनाओं को मुझ पर अर्पित कर दो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि विषय विकार बुराइयों को लोगों ने अपने मन में रखा और भक्ति रूप में आकर अक्का फूल, भांग, धतूरा आदि चढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद बेल चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने कहा बच्चे ईर्ष्या देश बैर की भावनाओं को हमारे ऊपर अर्पित कर दो। तो ईर्ष्या देश भावनाओं को तो क्या हुआ, भक्तजन अपने अंदर रखे, अब फल रूपी बेल चढ़ाना शुरू कर दिया। बेल चढ़ाते हैं। परमात्मा ने कहा बच्चे बलिहार जाओ। बलिहार तो नहीं गए लेकिन बेल चढ़ाना शुरू कर दिया। कई जगह आप देखते होंगे कि शिव के ऊपर गन्ना चढ़ाते हैं। तो गन्ना चढ़ाने का मतलब होता है कि गन्ने में गांठ होती है। तो जो भी आपके अंदर किसी के प्रति भी अगर गांठ की भावना है तो उन गांठों को परमात्मा के ऊपर चढ़ा के सबसे मधुर संबंध बनाने हैं, सबसे स्नेहमय व्यवहार रखने हैं, सबके साथ आत्मिक भाव रखने हैं। उसके बाद लोग दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाने का मतलब देखते होंगे कि खुद पीना हो तो प्योर दूध चाहिए और एक दिन परमात्मा को चढ़ाना हो तो थोड़े से दूध में लोटा भर पानी डालते हैं। आज का व्यक्ति स्वयं के साथ तो छल कपट कर ही रहा है, लेकिन परमात्मा के साथ भी छल कपट करते बाज नहीं आता। तो परमात्मा ने कहा बच्चे जब अपने अंदर के बुराइयों को, काम क्रोध की भावनाओं को, ईर्ष्या देश की भावनाओं को और मन की गांठ को मेरे ऊपर चढ़ा दोगे तब तुम हमारे ऊपर बलिहार जाओगे और तुम्हारा मन प्योर दूध के समान उज्जवल हो जाएगा। माना आप एक देवी गुणों से युक्त एक सशक्त स्त्री और एक सशक्त नर बन जाएंगे, जिसके लिए ही कहा गया है ना कि नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बन पूजी जाए। उसके अलावा देखते होंगे व्रत रखते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन व्रत तो रखे है ना। आज बाबा ने मुरली में भी संकल्प कराया था कि स्मृति का तिलक सदा लगा रहना है और उसके बाद ये दृढ़ संकल्प करना है कि गुलाब की तरह सदा खिले रखना है, चेहरा मुरझाए नहीं, चाहे धूप हो या कुछ भी हो, चेहरा सदा खिला रहना चाहिए। उसके बाद उपवास करते हैं। उपवास परमात्मा के निकट कौन रहता है? तो परमात्मा का एक नाम है कामारी, जो काम पे विजय प्राप्त करता है। परमात्मा के सानिध्य का अनुभव वही करता है, परमात्मा के पास वही अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जिस तरीके से आप सभी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्व गायत्री परिवार के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के आप सभी लोग नगर भ्रमण करते हुए हम नगरवासियों को धन्य किया और इस नगरवासियों के ऊपर आप सभी का जो आशीर्वाद बना रहता है और सदैव उस आशीर्वाद के आकांक्षी के रूप में आपका स्नेह मिलता है। इस स्नेह और प्यार की वजह से आज हम सभी आपकी शिक्षा की, आपके ज्ञान से, आपकी बातों से जो रस निकलता है, रसपान करके हम सभी इस नगरवासियों की सेवा में जो भी लगते हैं, ये सब
आप सभी संत, गुरु, ऋषि मुनियों और जो इस तरीके से शांति स्वभाव के माध्यम से आप अपनी वो ईश्वरी प्रेम को हम सभी के बीच में प्रस्तुत करते हैं, निश्चित रूप से आप सभी ब्रह्म, ऋषि, मुनि तमाम आप लोगों के रूप में दिखते हैं। इसलिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, जो आशीर्वाद समस्त नगरवासियों के काम आए, उसमें पुनः आप सभी का सहयोग लेते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, जो आपने कहा है उस कड़ी में अपनी कड़ी को जोड़ते हुए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अक्षर आपकी बातों का ध्यान रखते हुए, आपका जो दिया गया संदेश उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का आशीर्वाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना। साकार रूप में देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा मन मूरत की आशना। उमंग के रंग है वर्दी, उमंग के रंग है वर्दी, अरमान सजाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए।